किसानों को कोई दर्द समझने वाला ही नहीं है। उम्मीद लेके आए थे कि हम लोगों का धान यहाँ तौल जाएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने व्यवस्था और किसानों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। ताम्बेश्वर नगर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपनी फरियाद लेकर पहुंचे अन्नदाताओं को पुलिस के कड़े पहरे और धक्कों का सामना करना पड़ा। दरअसल प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज जनपद में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, लेकिन उनकी इस चमक धमक वाली बैठक के बाहर का नजारा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन से जुड़े ये किसान हाथ जोड़कर रोते बिलखते सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई यानी धान की तौल बंद कर दी गई है। किसानों का दर्द गहरा है। उनका कहना है कि असोथर मंडी समिति में अभी भी लगभग 30% किसानों का धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है और अधिकारी तौल बंद कर चुके हैं। उम्मीद थी कि डिप्टी सीएम उनकी व्यथा सुनेंगे, लेकिन संवाद की जगह उन्हें पुलिसिया कार्रवाई मिली। भारी पुलिस बल ने किसानों को धक्का देते हुए हिरासत में लिया और सीधे कोतवाली भेज दिया। एक तरफ जहां अपनी फसल न बिकने के गम में किसान के आंसू नहीं थम रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ने इसे केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया बताते हुए आश्वासन दिया है कि अधिकारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सत्ता तक अपनी बात पहुंचाने की कीमत अब गिरफ्तारी होगी और क्या वाकई उन बिलखते किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब हक मिल पाएगा। मौर्य जी और हम सभी किसान बहुत परेशान होके यहाँ आए हुए हैं। बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि हम लोगों का धान यहाँ तौल जाएगा, लेकिन इन लोगों ने हमको गेट के अंदर नहीं जाने दिया। हमको भगा दिया गया कि तुम्हारे लिए नहीं आए। हम किसानों को कोई दर्द समझने वाला ही नहीं है। हमको एसडीएम ने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री जी आप लोगों से नहीं मिलेंगे। हमारा धान कैसे तौला जाएगा बताओ। अभी कितने प्रतिशत धान बचा हुआ जो अभी आपको तौल नहीं हो पाया? बहुत किसान ऐसे हैं जो जिनका घर में पड़ा है, बहुतों का मंडी में भीग रहा है, बारिश में भीग गया है बहुत किसानों का। मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिलने नहीं दे रहे हैं। एसडीएम कहते हैं हमको क्या अपन दो नहीं जाना अंदर। बताओ हम कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं करनी? हमारी कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। हमको धक्का मार के गेट से बाहर कर दिए गए। लगभग कितने किसान होंगे इस तरीके के जो अभी 50 किसान ऐसे हैं जो हमसे डेली कहते हैं मैं भारतीय किसान हूँ, उनका ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और सैकड़ों किसान ऐसे हैं जो घरों में उनका धान पड़ा है। बेचारे 1000-1200 रुपये हम बेचने के लिए मजबूर हैं। अधिकारियों को इसके पूर्व में आपने हम लोगों ने डिप्टी से कह दिया, आरएमओ से कह दिया, सबसे हमने कह दिया, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज से कोई न डीएम साहब वहाँ गए न एसडीएम साहब गए, कोई विजिट ही नहीं कर रहा। हम लोग बहुत परेशान हो के यहाँ आए थे कि मुख्यमंत्री जी आज हमारी सुनेंगे और हमारा धान तौला जाएगा। हम बड़ी उम्मीद दे के आए थे। क्या नाम है आपका? सोनू सिंह गौतम। किस लिए आए हुए थे और क्या हुआ? जनपद में 16 जनवरी से धान की खरीद बंद कर दी गई है, जबकि 1 नवंबर से 28 फरवरी तक जो है सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम आपका धान घर से खरीदेंगे। आज किसान मारा टहल रहा है। हम लोगों को मालूम हो कि आज उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद जी आए हुए हैं, तो अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ तमाम किसानों के साथ हम लोग वार्ता करने के लिए केवल एक ज्ञापन देने के लिए आए थे, जिसपे सदर एसडीएम अनामिका श्रीवास्तव जी व तमाम पुलिसकर्मी हमको वहाँ से धक्का देके बाहर निकाल दिया। क्या किसान होना अपराध है? क्या फसल पैदा करना अपराध है? सरकार क्या चाह रही है? क्या नाम है आपका? दीपू मिश्रा। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज सबसे सही।